बहुत सुना लोगों को अब तक, अब तू खुद की सुनकर देख। कर नहीं सकता मैं ऐसा, दिल से निकाल कर फेंक। तुझमें ही ब्रह्मांड छिपा है और ब्रह्मा विष्णु महेश। क्या कर सकते हो तुम, अपने अंदर झांक कर देख। किसी भी कार्य को शुरू करने के पहले ही हम रिजल्ट के बारे में सोचकर खुश होने लगते हैं या फिर दुखी, और एक दो बार प्रयास के बाद मिली असफलताओं से ही हमारी आशा टूटने लगती है। यदि हम स्टूडेंट की बात करते हैं तो जब वह किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं उस समय वे 0 पर होते हैं। प्रयास करते करते फाइनल एग्जाम में वह कभी 5 नंबर से तो 3 नंबर से रह जाते हैं, तो वह उदास होने लगते हैं और गिव अप की सोचने लगते हैं कि अब हमसे नहीं हो पाएगा। ऐसा ही एक वाक्य मेरे साथ हुआ सन 2011 में, जब मैं IBPS PO का एग्जाम देने गया। एग्जाम उस समय ऑफलाइन हुआ करते थे। प्रत्येक सेक्शन में 50 क्वेश्चन, जिनमें से 24 मार्क्स कट ऑफ हुआ करते थे। मेरा मैथमेटिक्स काफी स्ट्रॉन्ग था। एग्जाम इतना टफ आया कि भरपूर कोशिश करने के बाद भी मैं 22 क्वेश्चन ही कर पाया मैथमेटिक्स में। मैंने सोचा 24 मार्क्स तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, मेरा किसी भी हाल में नहीं हो सकता। मैं अंदर से हिम्मत हार चुका था। IBPS PO में मेंस के बाद 1 घंटे का डिस्क्रिप्टिव होता था, जो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता था। डिस्क्रिप्टिव शुरू हुआ, पर दिमाग में केवल एक ही चीज चल रही थी कि जब रिटर्न ही अच्छा नहीं गया तो डिस्क्रिप्टिव का क्या। इस कारण मेरा डिस्क्रिप्टिव भी अच्छा नहीं गया। पर जब फाइनल रिजल्ट आया तो मैं देखता हूं कि रिटर्न में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। केवल 1 नंबर की कमी क्वालिफाइंग नेचर वाले डिस्क्रिप्टिव में हुई है। तब मुझे यह एहसास हुआ कि मुझे हिम्मत नहीं हारना चाहिए थी। हिम्मत से हारना, मगर हिम्मत कभी ना हारना। असफलता के तरकस में कोशिशों के तीर बचाए रखना। कोई ना हो जब साथ तेरे, खुद से ही उम्मीद बनाए रखना। जो आज देखकर हंसते हैं वे कल हंसकर भी देखेंगे तुमको। जीवन में हमेशा अपनी ख्वाहिशों के दीप जलाए रखना। फिर नया एग्जाम, नई स्ट्रेटेजी। इस बार मैंने ठान लिया था कि एग्जाम हॉल में हिम्मत नहीं हारना है। पर मैंने इस बार की स्ट्रेटेजी ये बनाई कि मेरी इंग्लिश शुरुआत से ही कमजोर थी, तो मैंने कहा स्टार्टिंग इंग्लिश पोर्शन से करूंगा, जिससे फ्रेश माइंड में मैं इंग्लिश का पोर्शन खत्म कर सकूं। जैसे ही एग्जाम पेपर आया मैंने इंग्लिश का पोर्शन खोला। पहला क्वेश्चन पैराग्राफ का था। मैंने पूरा पैराग्राफ एक बार में पढ़ डाला, पर समझ में कुछ नहीं आया। मैंने फिर से प्रयास किया, एक बार फिर पूरा पैराग्राफ को पढ़ा, पर समझ में कुछ नहीं आया। ऐसे पूरे 15 मिनट मेरे खराब हो चुके थे। मैं फिर से हताश हो गया था, उदास हो गया था। मुझे लगने लगा था कि इस बार भी मेरा एग्जाम क्लियर नहीं होगा। मैंने 2 मिनट ठंडे दिमाग से सोचा। तब मुझे एहसास हुआ कि एग्जाम में 250 क्वेश्चन है और पैरे में मात्र 10, मतलब 240 क्वेश्चन और भी हैं जिन्हें मैं कर सकता हूं। मैं फिर झूम के लग गया और पूरे 240 क्वेश्चन करने के बाद वापस उन 10 क्वेश्चनों पे आया, जिनमें से मुझसे 4-5 बन गए। नतीजा ये हुआ कि मेरा रिजल्ट सकारात्मक रहा। धन्यवाद। बस यही एक स्थिति ऐसी है जब आप सक्सेस और फेलियर के बीच खड़े हो। अधिकतर लोग अपने आप को हारा हुआ मानकर यहीं से वापस लौट जाते हैं, जबकि जरूरत है उनकी छोटी सी छलांग की, क्योंकि मंजिल उन्हें सामने दिखाई दे रही होती है। हर स्थिति में अपना माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। उनको यह सोचना चाहिए हमें यहाँ तक पहुँचने में कितनी मेहनत और समय लगा है, थोड़ा और सही। चलना तेरा नसीब है, वापस मुड़ के ना तू देख। मंजिल बेहद करीब है, सर उठा के तो देख। पाना ही तेरा लक्ष्य है, कदम बढ़ा के तो देख।
हौसले तेरे बुलंद हैं, जरा आजमा के तो देख।